Good morning, students. The next question of exercise 1.1 is question number 3. That is, if f is a function from r plus to r plus. r plus means देखिए r denotes real numbers and r plus denotes positive real numbers. Positive real numbers. So देखिए, this is our line system. This is our z. This is our 0, 1, 2, 3 infinity times and -1, -2. So R is the complete set up to infinity. The complete set represents R and R plus represent, यहाँ 0 से लेके 0 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। 0 को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक जो भी सेट है वो होगा आर प्लस। उसमें 0 मीन्स जो पॉजिटिव रियल नंबर है उसमें 0 काउंट नहीं होगा, 0 के अलावा आर एच एस साइड में जो भी है। सो अगर हम इसको डेनोट करें, सो देखिए इसको हम इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करते थे, सो हम तो एक डार्क सर्किल लेते थे, मीन्स ये इंक्लूड है, और एक होलो सर्किल मीन्स इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पे होलो सर्किल और यहाँ से इन्फिनिटी तक जो भी टर्म है मीन्स यू कैन से 0 टू इन्फिनिटी, मीन्स 0 इंक्लूड नहीं है, दैट इज आर प्लस। सो और अगर हमें आर माइनस लेना होता, सो आर माइनस में 0 इंक्लूड नहीं होता और इधर का जो सेट है वो होता, ठीक है। सो दिस इज आवर आर प्लस एंड आर माइनस इज माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसमें भी 0 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं f is r plus to r plus and g is also r plus to r plus. All four values are same, r plus, r plus, r plus and r plus. All four values are same. So GOF and FOG will be defined. So now GOF into x equals to, for all x belongs to, where x belongs to, or we can say that let x belongs to r plus, then अगर x जो है वो r plus का एलिमेंट है, जो कुछ भी हो सकता है r plus में से, then first we have to find GOF. So GOF into x equals to g into fx. fx equals to x square. So g into x square. Now gx equals to root x. Since gx equals to root x, so x की जगह मुझे क्या पुट करना है, gx, this is gx. Now we have to find out gx square. So put x की जगह x square रिप्लेस कर देंगे, then we get root x square and स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल एंड वी गेट, देखिए कई बच्चों को अभी ये होगा कि एक्स स्क्वायर का रूट ले तो वी गेट प्लस माइनस एक्स, ओके वी गेट प्लस माइनस एक्स। लेकिन यहां देखिए जो हमारा g इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r प्लस। अगर हमारे पास ये होता g डिफाइंड r टू r प्लस, g डिफाइंड r टू r, तब हम उस कंडीशन में प्लस माइनस x दोनों लेते, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये r होता, प्लस भी हो सकता था और माइनस भी। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में r प्लस टू r प्लस मीन्स r प्लस टू r प्लस, यहां है r प्लस टू r प्लस। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो गई सो ये तो इसकी रेंज जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। सो इसके लिए यहाँ r प्लस है मीन्स जो भी वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी। सो इसलिए हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का रूट होगा वो होगा हमारे पास क्या, पॉजिटिव एक्स। क्या होगा, पॉजिटिव एक्स। सो हियर वी गेट जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, वी गेट रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस एक्स। नाउ let x belongs to r plus, then fogx equals to f into g into x. So gx equals to root x, so we get f into root x, gx equals to root x, we put here. Now f gx is root x, so f root x, so f x equals to x square, since एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एफ एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, रूट एक्स। सो इसमें भी क्या होगा, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, रूट एक्स से,
और उसकी स्क्वायर। देखिए x को रूट एक्स से रिप्लेस किया, सो यहाँ भी x रूट एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, उसकी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा इक्वल्स टू x। सो देखिए अब हमारे पास GOF और FOG दोनों के दोनों क्या है, इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, दोनों सेम है। लेकिन अब हमें आगे पूछा आर दीज इक्विवेलेंट फंक्शन। सो इक्विवेलेंट फंक्शन के लिए, इक्विवेलेंट फंक्शन के लिए तीन कंडीशन जो है वो कंपलसरी होती है, तभी जो है वो इक्विवेलेंट फंक्शन होगा। पहला, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ, इसको मैं चलिए DOM, डोमेन ऑफ f लिख देता हूं। सो डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, यानी दो फंक्शन हमारे पास है। सपोज हमारे पास दो फंक्शन f और g, दो फंक्शन है। सो वो दोनों इक्विवेलेंट फंक्शन कब होंगे, अगर f का डोमेन इक्वल हो डोमेन ऑफ g। सेकंड, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g, या कोडोमेन ऑफ g। एंड थर्ड कंडीशन, fx इक्वल्स टू gx फॉर ऑल x। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं, उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इक्विवेलेंट फंक्शन है। सो देखिए थर्ड कंडीशन है fx, ये हमारे पास GOF फंक्शन है, इसका मैंने x कैलकुलेट किया, हमारे पास वैल्यू आई x। नाउ FOGX फंक्शन कैलकुलेट किया, सो हमारे पास x। सो थर्ड कंडीशन तो सेम है कि इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू और इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू दोनों क्या है, सेम। अब हम ये दो कंडीशन और चेक करेंगे, एक तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों का जो है कोडोमेन जो है वो भी सेम होना चाहिए। एक तो डोमेन एंड दूसरा जो है कोडोमेन, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। सो अब हम चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन हुई, फर्स्ट जो कंडीशन है, सो नाउ कोडोमेन ऑफ GOF। अब देखिए GOF जो है क्या फंक्शन होगा, कल हमने देखा था, ये कोई फंक्शन है f, ये कोई फंक्शन है g। सो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास होगा GOF। और इस फंक्शन का ये जो सेट है जहां से f डिफाइन है, मींस जो f का डोमेन है, ये जो है डोमेन ऑफ f, यही जो है डोमेन ऑफ क्या होगा, GOF। डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ GOF, मींस f का डोमेन वही किसका डोमेन होगा, GOF का डोमेन। सो GOF का डोमेन जो है वो होगा f का डोमेन, और f का डोमेन क्या है, R+। सो इक्वल्स टू R+। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथ ही इसके कोडोमेन की। सो इसका कोडोमेन जो है वो होगा यहां, मींस जो g फंक्शन है, g का कोडोमेन जो है, कोडोमेन ऑफ g वो ही क्या होगा, कोडोमेन ऑफ GOF। जो g का कोडोमेन होगा वो ही GOF का क्या होगा, कोडोमेन। सो ये हमने लिखा डोमेन ऑफ GOF। नाउ कोडोमेन ऑफ GOF है, उसका कोडोमेन जो है वही होगा जो g का कोडोमेन है। देखिए g कहाँ है, g ये रहा, g का ये डोमेन, दिस इज कोडोमेन। सो g का कोडोमेन क्या है, R+। सो GOF का भी कोडोमेन क्या होगा, R+। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड जो है FOG फंक्शन। सो डोमेन ऑफ FOG इक्वल्स टू, देखिए अब FOG कहां डिफाइन होगा, FOG। सो ये हमारा A, FOG मीन्स F इंटू GX, पहले G फंक्शन। सो G फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, R+ से R+। सपोज दिस इज आवर G एंड दिस इज R+ एंड दिस इज ऑल्सो R+। G जो है G, उसका डोमेन R प्लस कोडोमेन R+, और इस G से एक फंक्शन डिफाइन है दैट इज F, ये भी कहां डिफाइन है, F जो है उसका R+2। सो R+2 ये भी R+। अब यहां से जो एक फंक्शन डायरेक्ट डिफाइन होगा दैट इज नोन एज FOG। सो FOG का डोमेन तो होगा वही जो G का डोमेन है।
सो एफ ओ जी का डोमेन, जो जी का डोमेन है, जी का डोमेन इज आर प्लस, सो आर प्लस, एंड कोडोमेन ऑफ एफ ओ जी, एफ ओ जी का कोडोमेन वो होगा जो ये वाला है, मीन्स जो एफ का कोडोमेन है, एफ का जो कोडोमेन है वो क्या होगा, एफ ओ जी का कोडोमेन। सो एफ का कोडोमेन आर प्लस, सो एफ ओ जी का कोडोमेन भी क्या होगा, आर प्लस। ठीक है, नाउ ये हमारे पास हुआ। नाउ सिंस फर्स्ट देखिए डोमेन ऑफ जी ओ एफ उसका आर प्लस, एंड डोमेन ऑफ एफ ओ जी वो भी आर प्लस। सो डोमेन ऑफ एफ ओ जी इक्वल्स टू आर प्लस, दोनों का कोडोमेन दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन, कोडोमेन ऑफ जी ओ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ ओ जी, दोनों का कोडोमेन, इसका कोडोमेन आर प्लस, इसका कोडोमेन आर प्लस, बोथ आर सेम। सो सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ओ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। हम x ले तो चाहे जी ओ एफ एक्स कैलकुलेट करें, चाहे एफ ओ जी एक्स कैलकुलेट करें, दोनों की वैल्यू क्या है, x, जो कि सेम है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, हैंस एफ ओ जी इज इक्विवेलेंट फंक्शन टू जी ओ एफ। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो है एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, सो ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फंक्शन नहीं होते। सो इस तरीके से हमने एफ ओ जी फाइंड आउट किया, जी ओ एफ फाइंड आउट किया, और हमने जो इक्विवेलेंट फंक्शन है वो प्रूव किया कि बोथ आर इक्विवेलेंट फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर आर टू फंक्शन f and g, both are defined from r to r and r to r. So all four values are same, those are r. So GOF and FOG will be defined. क्योंकि यहाँ देखिए f और g फंक्शन है, दोनों r to r और r to r मीन्स ये चारों वैल्यू r हैं, सेम है। सो FOG भी डिफाइन होगा और GOF भी डिफाइन होगा। सो आंसर फाइंड FOGX. सो नाउ FOGX इक्वल्स टू f, सबसे पहले gx, now calculate gx is 1/3, so this is f, and put the value of gx is 1/3 into x minus 4. Now f into this one, so fx is equals to this one. अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं, सो f x जो है, x की जगह मेरे पास ये वैल्यू है, सो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन। सो इसमें जहां भी x है वहां मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। सो वी गेट 3 इंटू दिस इज 3, और x की जगह यहाँ f और x की जगह ये वैल्यू, सो इसमें 3 और x की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा। देन वी गेट 1/3 x माइनस 4, दिस इज 3x प्लस 4। सो इसको हम सोल्व करें, सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, देन वी गेट x माइनस 4, ये 3 कैंसिल, then x minus 4 plus 4, so we get x. ठीक है, now calculate GOF into x. so GOF is, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे fx, और जो रिजल्ट आएगा उसका g फंक्शन। so what is fx? fx is 3x plus 4, so put here g into 3x plus 4. now देखिए, now calculate g into this one. सो gx इक्वल्स टू दिस वन, यहाँ x है, यहाँ हमारे पास वैल्यू है 3x प्लस 4। सो इसमें जहां भी x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 3x प्लस 4। सो हमें मिलेगा 1/3 इंटू x की जगह क्या पुट कर दूं, 3x प्लस 4। ठीक है, ये तो हुआ x की जगह x, एंड उसी में ब्रैकेट में ही x माइनस 4। सो x की जगह वैल्यू पुट कर दी -4। सो देखिए ये 4 कैंसिल, now we get 1/3 into 3x, 3 से 3 cancel, so we get x. So FOG is x and GOF is also x. Now calculate GOG1. So now calculate GOG into 1.
सो देखिए GOG1 इज G इंटू, सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा जो, सो सबसे पहले G इंटू 1, ठीक है, G1 जो होगा उसका अगेन G फंक्शन, सो ये G फंक्शन, नाउ दिस इज G, नाउ पुट G1, सो GX इक्वल्स टू दिस वन, सो इसमें यहाँ और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ x है यहाँ 1 है, सो वहाँ उस फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा 1, सो वी गेट G इंटू 1 माइनस 4 वी गेट -3, सो 1/3 इंटू -3, ये हमारे पास कैंसिल होके G इंटू -1, और G -1 हमें कैलकुलेट करना है, सो इसमें x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -1, सो वी गेट G -1 मीन्स 1/3 इंटू x की जगह पुट कर दूं -1, देन -4, सो -4 -1 -5, सो वी गेट -5/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ GOG1. Next question is, if f, g, h are three functions, f, g, h are three functions defined from R to R, means तीनों के तीनों फंक्शन R to R डिफाइन है, मीन्स तीनों के डोमेन सेम है, तीनों के कोडोमेन सेम है, और डोमेन और कोडोमेन R और R है. इसका मतलब इनके कॉम्बिनेशन से या इनके कंपोजिशन कोई भी फंक्शन होगा, इनसे जो हम कंपोजिट करके कोई भी फंक्शन जनरेट करेंगे वो डिफाइन होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ R और R तीनों जो फंक्शन है उनके कोडोमेन और डोमेन सेम है, और दोनों के दोनों क्या है R. सो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि डिफाइन होगा या नहीं होगा. सपोज यहाँ R2 अगर R प्लस होते तो हम चेक करते कि क्या वो उनका कंपोजिशन जो है दिस फंक्शन ये डिफाइन होगा या नहीं होगा, जो एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है. आगे हम उसमें देखेंगे कि अगर ये चेंज हो डोमेन और कोडोमेन, सो किस तरीके से हम चेक करेंगे पहले कि फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा. ठीक है, लेकिन इस केस में जब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है सारे के सारे फंक्शंस के, इसका मतलब डेफिनेटली उनके कंपोजिशन से जो भी फंक्शन बनेगा वो डिफाइन होगा. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है दिस वन. सो नाउ HOGOF यू कैन राइट लाइक दिस, √2 पाई इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये डिफाइन होगा H. अब हम ये एक फंक्शन होगा और ये जो है कोई सेकंड फंक्शन होगा, इस तरीके से ट्रीट करेगा. सपोज हमारे पास HOT अगर इस तरीके से √2 पाई होता, सो हम इसको पहले इसके साथ लिखते, मीन्स √2 पाई, और जो होता उसका H फंक्शन के साथ. सो सेम मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो H है उसको मैंने बाहर लिखा है, और ये जो है एक फंक्शन के जैसे ट्रीट करेगा, मीन्स GOF इंटू √2 पाई. ठीक है, अब जो है देखिए ये H बाहर, अब इसको सोल्व करना है, सो पहले F से ये बनेगा, सो G बाहर, और F यहाँ हमारे पास बनेगा √2 पाई. ठीक है, इक्वल्स टू H इंटू G. पहले हम कैलकुलेट करेंगे F √2 पाई. सो देखिए f(x) इक्वल्स टू x². इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, f x की जगह क्या है √2 पाई, सो यहाँ x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा √2 पाई, x की जगह पुट कर दिया, और उसका क्या है स्क्वायर. सो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो हमें मिलेगा H इंटू G, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमें मिलेगा 2 पाई. क्या मिलेगा 2 पाई. सो अब देखिए G 2 पाई, सो GX इक्वल्स टू G से कंपेयर करें, दिस इज G x की जगह क्या है 2 पाई, सो इसकी जो वैल्यू है उसमें x किससे रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई से. सो हमें G 2 पाई मिलेगा cos 2 पाई. अब देखिए cos 2 पाई इक्वल्स टू H, cos 2 पाई, पाई मीन्स 180 एंड 2 पाई मीन्स 360, सो cos 360. अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 180 एंड दिस इज 360, हम वापस वहीं आ गए, मीन्स 360 इक्वल्स टू cos 0 डिग्री. सो 360 और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और cos 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1. सो इस cos 2 पाई की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1. सो नाउ Hx इक्वल्स टू 2x प्लस 3. सो यहाँ H x की जगह क्या 1, सो यहाँ x रिप्लेस हो जाएगा किससे 1 से. सो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3. सो बोलिए क्या आंसर होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 वी गेट 5. सो जो हमारे पास HOGOF √2 पाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी 5. सो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सोल्व करेंगे. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इफ f and g are two functions as given below.
दो फंक्शन है जो कि ऐसे हैं, f जो है R2R, g जो है R2R, मीन्स चारों जो वैल्यू है दोनों के डोमेन और दोनों के को डोमेन सारे के सारे के यहाँ सेम है R, इसका मतलब इनके कंपोजिशन से जो भी फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा। सो एफ ओ जी और जी एफ डिफाइन होगा। नाउ फाइंड जी ओ एफ एक्स। सो जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट होगा और जो वैल्यू आएगी उसका जी फंक्शन कैलकुलेट होगा। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन। सो नाउ x to the power 4 plus 2x plus 4. Now this is fx, ठीक है, sorry, now first we have to calculate fx, this is gx, so fx equals to 2x, fx equals to, first calculate fx equals to 2x plus x to the power minus 2, means you can write x to the power minus 2. Now g function of this, so now gx equals to this one. सो g ये x की वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे, x की जगह जहां भी x है उसमें हम ये पुट करेंगे। सो x की जगह पुट किया 2x प्लस x टू द पावर माइनस 4, इसकी पावर 4 प्लस 2 इंटू x की जगह पुट करेंगे 2x प्लस x टू द पावर माइनस 4, देन प्लस 4। सो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। सो 2x प्लस x टू द पावर माइनस 4 टू द पावर 4। सो देखिए 2x प्लस, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, 2x प्लस x टू द पावर माइनस 2 और इसकी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस x टू द पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर, ठीक है, और जो वैल्यू अगेन हमारे पास होगी 2x प्लस x टू द पावर माइनस 4, इसका स्क्वायर, मीन्स 4 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, सो वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये वाली वैल्यू हुई। सिमिलरली इधर भी ये जो वैल्यू है यही मिलेगी हमें। सो हम क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, या आप ये जो है इस वैल्यू का स्क्वायर लिख दीजिए। सो स्क्वायर से स्क्वायर पावर 4। सो नाउ स्क्वायर ऑफ दिस वी गेट 4x स्क्वायर प्लस x टू द पावर माइनस 4, और यहाँ जो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 4 x टू द पावर माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है। सो अब ये बना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वो हमें मिलेगा a की स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर हमें मिलेगा 16 x टू द पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर हमें मिलेगा x टू द पावर माइनस 8 प्लस c स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर 16 x टू द पावर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 4x स्क्वायर, b इज x टू द पावर माइनस 4, सो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 x टू द पावर माइनस 2, then 2ab plus 2bc, so x to the power minus 4 into 4x to the power minus 1, so 4 to the 8, we get 8. Now x to the power minus 4 and x to the power minus 1, we get x to the power minus 1, so 2ab plus 2bc plus 2ac, so 4x square and c is 4x to the power minus 1, so 4 4 जा 16, 16 to जा 32, so we get 32, then x square and x to the power minus 1, we get x. So this is the value of this term. Now come to this term, plus 2 to the 4x plus 2x to the power minus 2 plus 4, ठीक है। अब जो है ये वैल्यू हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें मिला 16x टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर पॉजिटिव, देन उससे कम जो पॉजिटिव पावर है हमारे पास ये वाली पावर्स हैं x की। सो 32x प्लस 4x वी गेट 36x, ठीक है। उसके बाद x टू द पावर माइनस 2 एंड माइनस 2, सो वी गेट 16, 16 एंड 8 24x टू द पावर माइनस 2। उसके बाद हमारे पास x टू द पावर माइनस 5,
सो अच्छा एक this is also the x to the power minus 2, so it becomes 26x to the power minus 2. now 8x to the power minus 5, ये टर्म भी हो गई. now plus x to the power minus 8, ये टर्म भी हो गई. then अब हमारे पास only remaining is 4. so this is the function of g o f x. The last question of exercise 1.1 is if a equals to this one and f is a function from r to r, g is another function from r to r. चारों के चारों सेम है, r r r r. इसका मतलब इनके कॉम्बिनेशन से f और g के कंपोजिशन से जो भी कंपोजिशन फंक्शन बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफाइन होंगे. नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन एंड जी एक्स इक्वल्स टू दिस वन. नाउ फाइंड एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एंड जी ओ जी. देखिए एफ ओ जी जो है वो कंपोजिशन फंक्शन है, किस किस से मिलके बना है, एफ और जी से. सो डिफाइन होगा, चारों के चारों सेम है, आर 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 आर. इसका मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो भी कंपोजिशन फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा. जी ओ एफ भी इनसे ही बना है. एफ ओ एफ, ये भी एफ को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने भी टाइम्स आप यूज ले सकते हैं. सो उनके कंपोजिशन फंक्शन है. जी ओ जी भी जो है जी के 2 बार कॉम्बिनेशन से कंपोजिशन फंक्शन बना है. सो चारों के चारों क्या होंगे, डिफाइन होंगे. इनमें से मैं आपको फर्स्ट और थर्ड आपको बता रहा हूँ, जो सेकंड और जो फोर्थ है वो आपको खुद को करना है. सो फर्स्ट एफ ओ जी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हम जी एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका हम एफ कैलकुलेट करेंगे. सो एफ, नाउ जी एक्स इज जी एक्स इक्वल्स टू दिस वन 2x minus 3. so now f into this one. so fx equals to this one. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, f यहाँ x है, यहाँ 2x minus 3 है. so इसमें जहां भी x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 2x minus 3. so we get 2x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x minus 3. देखिए इस x की जगह पुट कर दिया, फिर इस x की जगह पुट कर दिया प्लस 1. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. so this one a square plus b square minus 2ab plus 3 2 जा 6x minus 9 plus 1. so we get 4x square, then minus 12 plus 6, so we get minus 6x. now plus 9 minus 9 cancel and plus 1. so this is our FOGX. now come to part number 4th. सेकेंड और थर्ड जो है आपको करना है. अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में. नाउ फोर्थ पार्ट इज जी ओ जी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेट जी एक्स, जो भी रिजल्ट आया उसका अगेन जी कैलकुलेट करना है. नाउ दिस जी एक्स इज 2x माइनस 3. अब हमें g इंटू दिस वन कैलकुलेट करना है, जहां भी x है वहां ये पुट कर देंगे. सो जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3. सो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर दें, 2 इंटू एक्स की जगह पुट कर दिया 2x माइनस 3, देन माइनस 3. वी गेट 4x माइनस 6 माइनस 3. सो वी गेट 4x माइनस 9. दिस इज आवर जी ओ जी एक्स. सो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट. नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको सोल्व करेंगे.